अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ से क्लास 8 की जिसका यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं सेट। एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 2 होगा जिसका पार्ट 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर दिया था, उसको ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, इफ़ P इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, Q इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड R इज इक्वल टू सी डी आई ई आई। कह रहा है देन है वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है P यूनियन Q इज इक्वल टू Q यूनियन P। तो पहले इसको हल करेंगे P यूनियन Q को और फिर P की रकम लिख लेते हैं। P की रकम हमारे पास क्या है देख लें, ये है A B C D एंड E, फिर यहाँ पे यूनियन है तो यूनियन लगा देंगे, और Q की रकम हमारे पास है A E I O एंड U, ठीक है। और इज इक्वल टू, तो पहले इधर ये देखें Q है तो Q की रकम लिखेंगे। Q की रकम क्या है, A E I O एंड U, और यहाँ पे क्या है यूनियन है, U दे देंगे, और P है, P की रकम लिखेंगे A B C D E, ठीक है। अब इसका यूनियन निकालेंगे तो यूनियन में क्या होता है, सब लिख लेते हैं जो भी दोनों में मौजूद होता है। तो A भी है, B भी है, C भी है, D भी है, E भी है, ठीक है। अब क्या बच गया, A E आएगा तो यहाँ पे आ गया I आएगा, फिर O आएगा और फिर U आएगा, ठीक है। और इस तरफ यहाँ भी यूनियन बिल्कुल सेम इसी तरह निकालेंगे, तरतीब से लिखेंगे। A भी है, B भी है, C भी है, D भी है, E भी है। देखें A E दोनों आ गया तो दो मरतबा नहीं आ सकता, एक मरतबा, फिर यहाँ पे I O और ये U, ठीक है। ये देखें दोनों का आंसर सेम आ गया तो यहाँ हम कह सकते हैं ये हो गया वेरीफाइड। इसको भी सेम इसी तरह करना है, पहले P की रकम लिखनी है। अब इंटरसेक्शन है तो P की रकम क्या है हमारे पास, A B C D एंड E, ठीक। फिर इंटरसेक्शन Q की रकम लिखेंगे। Q की रकम है A E I O एंड U, फिर यहाँ पे बराबर देंगे। Q की रकम लिखेंगे A E I O U, फिर यहाँ इंटरसेक्शन है, P की रकम लिखेंगे A B C D एंड E। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन में जो दोनों में एक जैसा होगा वही लिखेंगे। A भी एक जैसा है और E भी एक जैसा है, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर इज इक्वल टू। अब इसका निकालेंगे, दोनों में एक जैसा A एंड E है, हो गया, तो ये हो गया वेरीफाइड। ये देखें ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये पहले मैंने शायद सिखा रखी हो क्वेश्चन नंबर 1 में, तो वहाँ से देख लीजिएगा। तो पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड में Q इंटरसेक्शन R मालूम करेंगे, इसका Q इंटरसेक्शन R पहले मालूम करेंगे। तो Q की रकम क्या है हमारे पास, A E I O एंड U, ठीक है। तो ये Q इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन लिखेंगे, फिर R की रकम लिखेंगे। R की रकम है हमारे पास C D E एंड I, तो R इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटरसेक्शन में दोनों में एक जैसा कौन सा है देखें, A नहीं है दोनों में, E है दोनों में, ठीक है, और I भी दोनों में मौजूद है और कुछ भी नहीं है, तो यही आ जाएगा इसका, ठीक है। अब इसका P का करेंगे, यानी P इंटरसेक्शन ये Q इंटरसेक्शन R, ठीक है। तो P की रकम लिखेंगे हम, तो P की रकम हमारे पास क्या है, A B C D एंड E, फिर ये इंटरसेक्शन और इसका जो जवाब आया है यानी A और I, ठीक है। तो अब इसका P इंटरसेक्शन या Q इंटरसेक्शन R निकालेंगे। इसका इंटरसेक्शन दोनों में एक जैसा क्या है, A दोनों में एक जैसा है, तो ये साइड आ गई हमारे पास। तो इसी तरह हम इसकी दूसरी साइड निकालेंगे, देखिए आंसर सेम आता है तो ये प्रूव हो जाएगा। तो पहले इसका P
इंटरसेक्शन क्यू इसका निकालेंगे। ठीक है, तो पहले ये निकाल रहे हैं, P इंटरसेक्शन Q इसका निकाल रहे हैं। इसका कर लेते हैं यहाँ पे, ये ऐसे लाइन बना देते हैं इसकी। तो P इंटरसेक्शन Q, P की रकम क्या है, A B C D एंड E, और इंटरसेक्शन और Q की रकम क्या है, A E I O एंड U। तो ये P इंटरसेक्शन ये Q, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, इंटरसेक्शन में A भी मौजूद है दोनों में और E मौजूद है। ठीक है, अब हमने इसका इंटरसेक्शन R में करना है, यानी P इंटरसेक्शन Q और इंटरसेक्शन R। तो इसका जवाब आ गया A एंड E। ठीक है, अब इंटरसेक्शन R की रकम लिखेंगे, C है, D है, E है एंड I है। तो ये P इंटरसेक्शन यहाँ पे Q और ये इंटरसेक्शन R। तो दोनों में से एक जैसा कौन सा है, तो वही लिखें हम। दोनों में ये A है, दोनों में एक जैसा। तो ये देखें, इसका भी A आ गया, इसका भी A गया, तो ये हो गया वेरीफाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, P यूनियन Q इंटरसेक्शन R। तो ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन और इंटरसेक्शन। तो इसको हल करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, इसको बीच में इधर लगा देते हैं लकीर। यहाँ पहले ये मालूम करेंगे, Q इंटरसेक्शन R मालूम करेंगे पहले, A E I O एंड U। ठीक है, और इंटरसेक्शन और R की रकम है C D E एंड I। तो ये Q इंटरसेक्शन ये R, तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा दोनों में एक जैसा, वो आ जाएगा E, दोनों में एक जैसा, और E एंड कामा I, दोनों में ये आंसर सेम है, E I। और अब हमने इसका P का निकालना है यूनियन, यानी P लिख देंगे, और ये Q इंटरसेक्शन R। ठीक है, तो ये P इधर U लिख देते हैं। तो P की पहली रकम लिखेंगे A B C D एंड E। ठीक है, अब ये यूनियन, और यहाँ पे Q इंटरसेक्शन R का जो जवाब आया है E एंड I। अब हम इसका जवाब लिखेंगे P यूनियन, और ये आ जाएगा Q इंटरसेक्शन R। इसका जो आंसर आएगा दोनों में, ये U का मतलब है कि सब लिख लेंगे, A भी है, B भी है, C भी है, D भी है, E भी है एंड I भी है। तो इसका आंसर ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब ये राइट हैंड साइड करेंगे, पहले P यूनियन ये Q, इसको हल करेंगे हम। तो P की रकम क्या है, A B C D एंड E। तो यूनियन और Q की रकम लिखेंगे A E I O एंड U। ठीक है, तो P यूनियन Q, पहले इसका मालूम करेंगे, तो ये हो जाएगा, सब लिख लेंगे, यानी A भी है, B भी है, C भी है, D भी है, E भी है, I भी है, O भी है और U भी है। तो सब लिख लिया, तो ये हो गया। अब हमने P यूनियन R मालूम करना है, तो P की रकम लिख लेंगे A B C D एंड E, और उसके बाद यूनियन, और उसके बाद R की रकम लिखेंगे C D E I। ठीक है, अब ये P यूनियन R मालूम करेंगे हम। तो इसका देखें, यूनियन में सब लिखा जाता है, यानी A भी है, B भी है, C भी है, D भी है, E भी है और ये I भी है। ठीक है, अब ये दोनों हो गए। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, यानी P यूनियन Q
इसका अब हम इंटरसेक्शन करेंगे पी यूनियन ए आर, दोनों का आंसर लिख लेंगे। पी यूनियन क्यू का आंसर आया था ये ए बी सी डी ई आई ओ एंड यू, तो इधर यू यूनियन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, इधर लिख लेते हैं इसका, ठीक है। इधर यूनियन के बाद ये साइड पे जगह नहीं है तो इधर लिख लेता हूँ, और ये जो ये इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन पी यूनियन आर का, तो ये ए बी सी डी ई आई, तो अब हम जवाब लिख रहे हैं इसका ए क्यू, ये इंटरसेक्शन और पी यूनियन आर, तो इसका हमने इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन में वो लिखेंगे जो दोनों में सेम होगा, तो ए बी सी डी ई तो है ही है, ए बी सी डी और ई सब में है, और ये आई भी इसमें मौजूद है, तो ये होगा। तो ये देखें दोनों में सेम आ गया, ए बी सी डी ई आई और ए बी सी डी ई आई, तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड बराबर हो गया, तो हमने लिख देंगे यहाँ पे वेरीफाइड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।